Hello guys, this is Ajay Singh Shekhawat and I welcome you to on my YouTube channel. लास्ट वीडियो में हमारा जो टॉपिक था वो था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो आज अपने टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। लेट्स स्टार्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। लास्ट दो वीडियो में हमने इनके कुछ रूल हैं उनको कवर किया था। आज हम इसके नेक्स्ट रूल देखते हैं। इसमें हमारा जो फर्स्ट रूल है वो है ईच एंड एवरी का। तो रूल नंबर फर्स्ट जो हमारा आज का है वो है ईच और एवरी। तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आएगी, ईच फिर नाउन फर्स्ट एंड नाउन सेकंड। सेकंड पॉसिबिलिटी बनती है ईच नाउन फर्स्ट एंड फिर से ईच हो और नाउन दी जाए सेकंड। ये था ईच का कि ईच नाउन फर्स्ट फिर एंड फिर नाउन सेकंड, फर्स्ट पॉसिबिलिटी। सेकंड है ईच नाउन फर्स्ट एंड फिर ईच और फिर नाउन सेकंड। थर्ड हम देखते हैं इसके अंदर एवरी। एवरी के साथ हो नाउन एंड नाउन सेकंड एवरी तो जो ईच और जो एवरी है उसके साथ ये चार ही पॉसिबिलिटी बनती है। ईच फिर नाउन फर्स्ट फिर एंड फिर नाउन सेकंड। सेकंड है ईच फिर नाउन फिर एंड फिर ईच और नाउन। थर्ड है एवरी। एवरी के साथ नाउन ऐड हो फिर एंड कंजक्शन दिया गया है फिर नाउन डायरेक्ट दे दी जाए। फोर्थ है एवरी फिर नाउन है फिर एंड है फिर एवरी के साथ किसी नाउन को दिया जाए। ईच और एवरी के साथ ये चार पॉसिबिलिटी हम देखते हैं और इनके साथ हम जब भी वर्ब यूज करेंगे तो हमारी जो वर्ब है आने वाली वो रहेगी हमेशा सिंगुलर। तो हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम ईच या एवरी को किसी भी सेंटेंस में देख रहे हैं और वो चाहे एंड से जुड़ रही हो और दो नाउन आ रही हो तो हमें सीधे सीधे ध्यान रखना है कि हमारी जो वर्ब आएगी वो कैसी रहेगी, वो रहेगी सिंगुलर। तो हम इसमें सेंटेंस देखते हैं। ईच बॉय एंड गर्ल हैज या हैव रीच्ड। नेक्स्ट हम देखते हैं एवरी मैन एंड every woman has or have equal right। तो हम देखते हैं each boy and each girl is or are absent in this class। तो ये तीन जो एग्जांपल हमने लिखे हैं इससे हमने रूल को देखते हैं। हमने जो भी रूल पढ़ा है वो ये है कि ईच किसी भी नाउन के साथ जुड़ के आता है, चाहे वो एंड से जुड़ी हो, दो अलग अलग नाउन हो, उसके साथ हम हमेशा वर्ब है वो यूज करेंगे सिंगुलर। सेम कंडीशन हम करते हैं एवरी के साथ। एवरी दो नाउन के साथ यूज हो रहा है, एक ही साथ अगर हम कर रहे हैं तब भी हमारी वर्ब सिंगुलर आएगी और अलग अलग हम यूज कर रहे हैं तब भी हमारी जो वर्ब है वो सिंगुलर आएगी। तो इसके अंदर हमें सेंटेंस को देखना है, हमें पॉसिबिलिटी पहचाननी है कि ईच और एवरी किसी भी सेंटेंस में किसी भी नाउन के साथ आते हैं, हमारी जो आने वाली वर्ब है वो रहेगी हमेशा सिंगुलर। तो सेंटेंस देखते हैं हम। ईच बॉय एंड गर्ल हैज और हैव रीच्ड। तो जो हमारा रूल कहता है जब भी सेंटेंस में हमें ईच मिल जाता है आने वाली हमारी जो वर्ब है वो रहेगी सिंगुलर। बाकी किसी भी पॉसिबिलिटी को हमें ध्यान में नहीं रखना है। यहाँ पे हमारा राइट आंसर रहेगा
हैज, ईच बॉय एंड गर्ल हैज रीच्ड। तो ये जो हैव है यहाँ पे इसका हम यूज नहीं करेंगे, तो हैज हमारा यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है एवरी मैन एंड एवरी वुमन हैज और हैव इक्वल राइट। सेंटेंस में जब भी एवरी मिले हमें यूज करनी है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर रहेगा यहाँ भी रहेगा हैज, और जो हैव है उसका हम यूज नहीं करेंगे। तो जो हमारा सेंटेंस बनेगा वो बनेगा एवरी मैन एंड एवरी वुमन हैज इक्वल राइट। थर्ड की हम बात करें ईच बॉय एंड ईच गर्ल। इसमें देखिए ईच एक नाउन के साथ यूज हुआ, दूसरी नाउन विदाउट ईच थी, यहां हमने किया। सेकंड में ईच नाउन अलग अलग नाउन थी, अलग अलग के साथ ईच यहाँ पे यूज हो रहा है, ये देखिए। फिर भी हमें क्या ध्यान रखना है कि हमारी जो आने वाली वर्ब है वो कैसी रहेगी, वर्ब हमें यूज करनी है सिंगुलर। तो ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज और आर एब्सेंट इन दिस क्लास। तो यहाँ जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा इज, और जो आर है वो यहाँ पे हमें यूज नहीं करना। तो करेक्ट आंसर हमारा होगा ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज एब्सेंट इन दिस क्लास। तो इस रूल से हमें ये फैक्ट पता लगता है कि ईच और एवरी अगर सेंटेंस में आए, एंड के साथ जुड़ी दोनों नाउन के साथ यूज हो रहे हो, या फिर एंड से जुड़ी दोनों में से जो फर्स्ट नाउन है उनके साथ यूज कर रहे हैं तो हमारी जो वर्ब है वो हमें यूज करनी है सिंगुलर। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हम रूल देखते हैं इसमें वो देखते हैं हम मैनी का। मैनी अकेला हूं, मैनी अकेला हूं, या फिर अ ग्रेट मैनी, या ए गुड मैनी, ये आए, या फिर मैनी ऑफ, या a great many of, या a good many of। या इनके साथ जब भी नाउन हमारी यूज होगी वो नाउन होती है हमेशा प्लूरल फॉर्मेट के अंदर। यहां भी जो नाउन यूज होगी वो नाउन यूज होगी प्लूरल फॉर्मेट में, लेकिन यहां पे हम प्रोनाउन भी यूज कर सकते हैं। प्रोनाउन भी कैसा रहेगा हमारा ऑब्जेक्टिव, ये हमें थोड़ा ध्यान रखना है कि प्रोनाउन हमारा कैसा रहेगा ऑब्जेक्टिव। केस वही रहेगा प्लूरल। प्लूरल जो प्रोनाउन है वो कैसा रह सकता है इसके अंदर, या तो अस आ सकता है या फिर हम यूज कर सकते हैं देम। तो जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हमारे यूज होंगे वो रहेंगे अस और देम। तो इसमें हमें कॉमन चीज देखनी है, मैनी, सब में मैनी दिया गया है, इन सब का मीन होता है संख्या में ज्यादा। ये सारे के सारे जो यूज होंगे वो संख्या में ज्यादा के लिए हम यूज करते हैं। मैनी, ए ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी, फिर मैनी के साथ हमने ऐड किया ऑफ, फिर अ ग्रेट मैनी ऑफ, नेक्स्ट है अ गुड मैनी ऑफ। अब इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, अलग अलग पार्ट में नहीं पढ़ेंगे। ये जो तीनों चीजें हैं मैनी, ए ग्रेट मैनी या अ गुड मैनी, उनके साथ नाउन रहेगी प्लूरल। जब भी यूज होगी नाउन इसके साथ तो कैसी नाउन यूज होती है, प्लूरल नाउन इसके साथ हम यूज करते हैं। और बात हम करें मैनी ऑफ, अ ग्रेट मैनी ऑफ या अ गुड मैनी ऑफ, इसके साथ भी जो नाउन रहती है वो कैसी रहती है, प्लूरल। लेकिन इसमें हमारा जो ऑफ लगा है, ऑफ की वजह से जो हमारा प्रोनाउन है वो भी आ सकता है, और ऑफ के बाद अगर हमारा प्रोनाउन आ रहा है तो वो आएगा ऑब्जेक्टिव केस में। और हमें कंडीशन ध्यान रखनी है कि हमें कौन सी यूज करनी है, प्लूरल। तो प्लूरल प्रोनाउन जो है हमारे ऑब्जेक्टिव केस में, प्रोनाउन की हम बात करें तो जैसे मी, आवर, अस,
हिम, हर, इट और देम। ये हमारे ऑब्जेक्टिव केस है प्रोनाउन के। तो इसमें से हमें प्लूरल देखना है, तो प्लूरल हमारा है अस और देम। इन दो को ही हम यूज करेंगे, बाकी को हमें इसमें से यूज नहीं करना है। तो अस और देम हमने पहले से लिख दिया है। ये तो थे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की हम बात कर रहे थे। तो रूल हम फिर से पढ़ते हैं कि मैनी, अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी, या फिर मैनी ऑफ, अ ग्रेट मैनी ऑफ, या अ गुड मैनी ऑफ। सारे के सारे की हम बात करें तो ये संख्या में ज्यादा को बताते हैं, और इनके साथ नाउन कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। ऑफ लगा है, ऑब्जेक्टिव केस हम यूज कर सकते हैं प्रोनाउन का, तो क्या यूज करेंगे, अस या देम। और इनके साथ जो वर्ब यूज होगी उसका हमें खास ध्यान रखना है। हमने स्टार्टिंग में इसका जो बेसिक नियम पढ़ा था वो ये था कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर बनता है तो वर्ब यूज होने वाली कैसी रहेगी, सिंगुलर रहेगी। अब हमने बात करी है यहाँ पे कि हमारी नाउन कैसी आ रही है, प्लूरल। मतलब हमारा सब्जेक्ट कैसा बनेगा, प्लूरल बनेगा। तो ये ध्यान रखना कि बार बार यहाँ पे ए दिया जा रहा है। कई बार हम क्या करते हैं, इस ए को देखते हैं, हम मान लेते हैं कि आगे जो नाउन है, जो सब्जेक्ट हमारा बन रहा है वो सिंगुलर हो सकता है। क्वेश्चन है वो ऐसे घुमा के दिए जाते हैं कि सिंगुलर हो सकता है ए की वजह से। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि जो नाउन है वो किस फॉर्मेट में रहेगी, वो प्लूरल फॉर्मेट में रहती है। तो हमारी जो वर्ब है वो भी कैसी आएगी, वर्ब भी हमारी हमेशा प्लूरल ही रहेगी। हमें बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि नाउन प्लूरल है तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। यहां कंफ्यूज नहीं होना है ए ग्रेट मैनी या अ गुड मैनी देख के, क्योंकि इन सबका अगर हम हिंदी मीन बनाए तो वो होता है संख्या में अधिक होना। सेंटेंस देखते हैं हम, a great many students has or have a right. Many of them is या are present in the function. एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे सॉल्व करते हैं कि ग्रेट मैनी। अब ये ध्यान रखना कि जो नाउन यूज हो रही है वो कैसी यूज हो रही है, प्लूरल। ए ग्रेट मैनी के बाद भी नाउन हमारी कैसी है, प्लूरल है। यहां से कंफ्यूज नहीं होना है कि ए ग्रेट मैनी दिया गया है तो यहाँ नाउन सिंगुलर दी जाती है। कई बार क्या करते हैं, एरर के क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे जो नाउन है उसे सिंगुलर रख देते हैं। एरर बनाएंगे तो वो क्या करेंगे, अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट, क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ए ग्रेट ए की बात हो रही है और ये हमको पता है कि हम सिंगुलर के साथ यूज कर रहे हैं, तो शायद जो नाउन आगे आ रही है वो सिंगुलर है, वो सही है। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि ग्रेट मैनी जब भी बनेगा इसके साथ जो हमारी नाउन यूज होगी वो होगी प्लूरल। तो अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स, इसके अकॉर्डिंग जब आंसर करते हैं तो हमारा जो आंसर बनता है वो बनता है हैव अ राइट। अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स हैव अ राइट। यहाँ जो हैज है वो नहीं यूज होगा, तो सेंटेंस पूरा बन जाएगा ए ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स हैव अ राइट। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है मैनी ऑफ देम। मैनी ऑफ, इसके साथ नाउन अगर आती है तो प्लूरल आती है, और प्रोनाउन हम यूज कर सकते हैं। रीजन था हमारा ऑफ, क्योंकि हमें ऑफ लिखा मिल गया है। इसके साथ हम ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे, वो भी कैसे, प्लूरल वाले। तो यहां पे हमने यूज किया देम। मैनी ऑफ देम इज या आर प्रेजेंट इन द फंक्शन। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा आर, और जो इज है वो यूज नहीं करेंगे। तो जो हमारा सेंटेंस है वो बन जाएगा मैनी ऑफ देम आर प्रेजेंट इन द फंक्शन। आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए, साथ साथ नोट डाउन करते रहिए, और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आप इसको नोट डाउन करिए। नेक्स्ट हम रूल देखते हैं, मैनी से रिलेटेड जो रूल है हमारा नेक्स्ट।
तो नेक्स्ट हम मैनी पे इसका जो रूल देखते हैं वो है मैनी ए मैनी एन। अब कहाँ मैनी ए आएगा और कहाँ मैनी एन आएगा ये हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। डिटरमिनेंट की हमारी जो वीडियो थी उसमें हमने ए और एन के बारे में देखा था। अभी हम फिर से थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि मैनी ए रहेगा जब हमारी जो नाउन है वो स्टार्ट हो कॉन्सोनेंट साउंड से, और मैनी एन है वो रहेगा जब हमारी नाउन है वो स्टार्ट हो वाउल साउंड से। अब हमें ध्यान रखना है कि मैनी ए और मैनी एन जो है वो अपने साथ हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। मैनी ए और मैनी एन जो है वो हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हमें यूज करना है। और हमने इसका जो बेसिक रूल पढ़ा था, या बेसिक रूल जो हमने इसका समझा है फर्स्ट वीडियो में, हमने बेसिक जो रूल है उस पर बात की है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर आता है तो हमारी आने वाली वर्ब भी कैसी रहती है, सिंगुलर रहती है। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल आता है तो हमारी आने वाली वर्ब भी कैसी रहती है, प्लूरल रहती है। ये इस टॉपिक का एक बेसिक नियम है, वो हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमने बात की कि मैनी ए और मैनी एन जब भी आता है अपने साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन को लेके आएगा। मैनी ए और मैनी एन, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगी तो हमारी जो वर्ब यूज होगी वो भी कैसी होगी, वर्ब यूज करेंगे वो भी करेंगे हम सिंगुलर। तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर रहेगी। सेंटेंस देखते हैं, जैसे मैनी बॉय मैनी बॉय वॉज ये वर किल्ड। मैनी एन एप्पल इज और आर स्वीट। यहां हमने दो सेंटेंस लिखे। फर्स्ट हमारी जो रूल है वो कहता है कि मैनी ए के साथ हमेशा जो नाउन है वो कैसी रहती है, सिंगुलर रहती है। ठीक है, तो मैनी ए बॉय, मैनी एन एप्पल, जो नाउन आएगी हमारी वो कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। तो एरर इसमें जो भी बनता है वो यही बनता है कि मैनी के साथ नाउन हमें कैसी दे दे, प्लूरल दे दे। तो फिर आगे हमसे वर्ब कैसी भी दे, हमारा वहां पे सेंटेंस में क्या आ गया, एरर आ गया। तो वो क्वेश्चन भी हमें ध्यान रखने हैं कि मैनी ए अगर आ रहा है तो नाउन हमारी सिंगुलर आ रही है, मैनी एन है तब भी नाउन कैसी रहेगी, सिंगुलर। अब हमारी नाउन सिंगुलर है तो हमारा जो बेसिक रूल कहता है कि आने वाली जो वर्ब है वो भी हमें कैसे यूज करनी है, वो भी हम यूज करेंगे सिंगुलर। तो यहाँ पे वर ना आके आंसर रहेगा वॉज। तो आंसर बनेगा मैनी बॉय वॉज किल्ड। नेक्स्ट, मैनी एन एप्पल इज और आर। तो यहाँ पे आर ना आके जो आंसर है हमारा वो होगा इज। तो बनेगा मैनी एन एप्पल इज स्वीट। तो इस रूल में हमें ध्यान रखना है कि मैनी ए और मैनी एन हमेशा अपने साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन को लाते हैं, और इनके साथ जो वर्ब हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब। आप इसे नोट डाउन करिए। और नेक्स्ट हम इसमें रूल देखते हैं अपना। साथ साथ आप नोट डाउन करते रह कीजिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रूल की कि हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव आए नाउन के साथ, फिर एंड हो, फिर नाउन हो। ये फर्स्ट, ये सेकंड। इसके साथ जो हमारी वर्ब यूज होगी वो यूज होगी सिंगुलर वर्ब। फर्स्ट रूल हमारा कहता है इसके अंदर
ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है कि पजेसिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं, यहां लिख देता हूं, माई, आवर, योर, हिज, हर, एटसेट्रा। जो भी पजेसिव हमारे एडजेक्टिव है, पजेसिव जो भी प्रोनाउन है वो सारे के सारे काउंट हम करते हैं पजेसिव एडजेक्टिव के अंदर, और वो किसी नाउन के साथ जुड़ के आते हैं, और वो नाउन किससे जुड़ी हो, एंड से जुड़ी दो नाउन और पहली नाउन के साथ हमारा कोई पजेसिव एडजेक्टिव, इनमें से कोई भी एक फर्स्ट नाउन के साथ ऐड हो जाता है तो हमारी जो वर्ब भी रहेगी वो रहेगी सिंगुलर। इसी का सेकंड रूल कहता है कि अगर हमारा पजेसिव एडजेक्टिव नाउन फर्स्ट फिर पजेसिव और एडजेक्टिव नाउन सेकंड। फर्स्ट में लिखा हमने पजेसिव एडजेक्टिव दोनों में से एक नाउन के साथ लगे फर्स्ट वाले के साथ। सेकंड में हम लिखते हैं कि पजेसिव एडजेक्टिव जो हमारे हैं वो दोनों ही नाउन के साथ अलग अलग आए हों, तो उस केस में हमें जो वर्ब यूज करनी है वो यूज करनी है प्लूरल वर्ब। ये जो बिल्कुल जो रूल है हमारा ये आर्टिकल से मैच खाता है। आर्टिकल का रूल जो हमने लास्ट वीडियो में किया था उसमें देखा था कि अगर एंड से दो अलग अलग नाउन जुड़ती हैं और दोनों में से एक के साथ आर्टिकल यूज होता है तो अब यूज करेंगे सिंगुलर। अगर एंड से दो अलग अलग नाउन जुड़ रही हैं दोनों के साथ अलग अलग आर्टिकल यूज हो रहा है तो अब यूज करेंगे प्लूरल। तो वो सेम रूल है, लेकिन यहां क्या यूज हो रहा है, यहां पजेसिव एडजेक्टिव यूज हो रहा है, ये हमें ध्यान रखना है। एग्जांपल देखते जैसे my brother and friend is are coming। my brother and my friend is are coming। his uncle and guardian is are calling him his uncle and his guardian has have reached at home। सेंटेंस पढ़ते हैं हम अपने रूल के अकॉर्डिंग। रूल कहता है कि पजेसिव एडजेक्टिव जब फर्स्ट नाउन के साथ लगे और सेकंड नाउन बिना पजेसिव एडजेक्टिव के आए वर्ब यूज करेंगे सिंगुलर। अगर एंड से जुड़ी दो नाउन हो दोनों के साथ अलग अलग पजेसिव एडजेक्टिव अलग अलग नाउन है उनके साथ पजेसिव एडजेक्टिव हमारा यूज हो रहा है तो उसके साथ वर्ब यूज करेंगे हम प्लूरल। तो फर्स्ट हमारा सेंटेंस कहता है माय ब्रदर एंड फ्रेंड इज और आर कमिंग। एंड से जुड़ी दो नाउन लेकिन फर्स्ट वाले के साथ यहाँ क्या लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है पजेसिव एडजेक्टिव, तो आने वाली वर्ब कैसी रहेगी, वो रहेगी सिंगुलर। तो यहाँ हमारा आंसर रहेगा इज। तो इस सेंटेंस को हम करेक्ट करेंगे तो बन जाएगा माय ब्रदर एंड फ्रेंड इज कमिंग। नेक्स्ट कहता है माय ब्रदर एंड माय फ्रेंड, दो अलग अलग नाउन दोनों किससे जुड़ी हैं, एंड से, और दोनों के साथ पजेसिव एडजेक्टिव यूज हो रहा है। तो हमारा रूल कहता है कि जब अलग अलग नाउन के साथ पजेसिव एडजेक्टिव यूज हो रहा हो हम वर्ब यूज करेंगे प्लूरल। तो यहां हमारा जो आंसर है वो रहेगा आर। उसमें बनेगा माय ब्रदर एंड माय फ्रेंड आर कमिंग। थर्ड की हम बात करें, हिज अंकल एंड गार्जियन इज और आर कॉलिंग हिम। तो सेम रूल है हमारा कि फर्स्ट के साथ हमारा पजेसिव एडजेक्टिव लगा हुआ है एंड सेकंड विदाउट एडजेक्टिव आया है तो हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। नेक्स्ट में हिज अंकल
हिज गार्जियन, दोनों के साथ यूज हो रहा है पजेसिव एडजेक्टिव, तो हमारी जो वर्ब है वो कैसी रहेगी, प्लूरल रहेगी, और हैज यहाँ पे नहीं आएगा। तो इस सेंटेंस को हम बनाएंगे, हिज अंकल एंड हिज गार्जियन हैव रीच्ड एट होम। तो ये था हमारा पजेसिव एडजेक्टिव का रूल। अगर अलग अलग चल रहे हो दोनों नाउन के साथ तब तो वर्ब हमें यूज करनी है प्लूरल, अगर एक ही नाउन के साथ यूज हो रहा है तो वर्ब हम यूज करेंगे सिंगुलर। आप इसे नोट डाउन करिए। नेक्स्ट जो हमारा रूल है वो है नन का। नन या हो नन ऑफ, नन या फिर नन ऑफ, इसके साथ हमेशा हम यूज करते हैं काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन। तो मैं ध्यान रखना है कि नन आए या फिर नन ऑफ आए तो उसके साथ काउंटेबल नाउन भी आ सकती है और अनकाउंटेबल नाउन भी आ सकती है, लेकिन कंडीशन दोनों में से कोई भी रहे, हमें जो आगे वर्ब यूज करनी है वो यूज करनी है वर्ब ऑलवेज यूज सिंगुलर। हमारी जो वर्ब आएगी वो रहेगी हमेशा सिंगुलर, लेकिन ध्यान रखना है कि नन के साथ ऑफ यूज किया, नन ऑफ, तो पॉसिबिलिटी बनती है प्रोनाउन की। प्रोनाउन भी कैसा आएगा, ऑब्जेक्टिव। नन ऑफ है तो पॉसिबिलिटी किसकी बन सकती है, प्रोनाउन की भी, क्योंकि ऑफ के बाद हम प्रोनाउन यूज करते हैं। प्रोनाउन किस केस में रहता है, ऑब्जेक्टिव केस में रहता है, तो कंडीशन ये भी लागू होती है। लेकिन कहीं भी कंडीशन बन रही है हमें यूज करनी है हमारी जो वर्ब है वो सिंगुलर, चाहे नन या नन ऑफ के साथ काउंटेबल नाउन आए या अनकाउंटेबल नाउन आए, हमें यूज करनी है वर्ब सिंगुलर। नन ऑफ के साथ प्रोनाउन आए ऑब्जेक्टिव केस, हमें यूज करनी है वर्ब सिंगुलर। सेंटेंस देखते हैं हम, नन ऑफ द students has have done this work. None of them is are arrived. None of the money is are wasted. तो ये हमारे कुछ एग्जांपल हैं, इसको हम देखते हैं। हमारा रूल कहता है कि नन या फिर नन ऑफ के साथ काउंटेबल नाउन आए या फिर अनकाउंटेबल, दोनों तरह की नाउन हम यूज कर सकते हैं, और हम यूज कर सकते हैं प्रोनाउन, वो भी किस केस के अंदर, ऑब्जेक्टिव केस में। तो ऑब्जेक्टिव केस हमारा रह सकता है। तो नन जब भी यूज होगा हमें बस इसमें ध्यान रखना है मेन बात कि कभी भी सेंटेंस में नन लगा मिले, हमारी जो वर्ब यूज होगी वो कैसी होगी, हमेशा सिंगुलर वर्ब हमें ध्यान रखनी है। उसके बाद प्लूरल आ रही है, अनकाउंटेबल आ रही है, क्या आ रहा है हमें नहीं देखना, हमें ध्यान रखना है कि नन हमारा लगा है सेंटेंस में, तीनों में नन लगा हुआ है, हमारी जो वर्ब यूज होगी वो कैसी यूज होगी, सिंगुलर। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा हैज। नन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज डन दिस वर्क, नन ऑफ देम इज आर अराइव्ड, तो यहाँ रहेगा
इज, यहां पे देखिए प्रोनाउन यूज किया गया है वो भी ऑब्जेक्टिव केस। नन ऑफ द मनी इज ये आर वेस्टेड, तो यहां हमारा आंसर रहेगा इज, नन ऑफ द मनी इज वेस्टेड। तो इस रूल में हमें ये बात पता लगती है कि अगर हमारे सेंटेंस में कहीं भी स्टार्ट होते ही सेंटेंस नन का यूज हो रहा है तो सेंटेंस में जो नाउन यूज हो रही है वो चाहे हमारी अनकाउंटेबल है, काउंटेबल है, काउंटेबल भी वो चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, जैसी भी नाउन दी जा रही है हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारी सेंटेंस की स्टार्ट नन से होती है या नन ऑफ आता है, हमें हमारी वर्ब यूज करनी है सिंगुलर। तो आज के लिए इतना ही, और आप जल्दी से लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। रोक ले बब्बा।